नमस्कार, मैं हूँ सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोहिणी आचार्य जो है वो मीडिया बंधुओं से बातचीत के दौरान उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि जो मीडिया है वो उनके लिए क्रेज्ड है, उनकी बातों के लिए क्रेज्ड है। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर प्रीति शेखर जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस पर इनका क्या सोचना है, इनकी क्या राय है। देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया हो, उस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी की बेटी का क्रेज़ सिर्फ उनके परिवार में ही है, जनता के बीच में उनका कोई क्रेज़ नहीं है। और वो जहाँ पर भी जा रही हैं तो उनके हाव भाव यह दिखा रहे हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें जनता कोई भी भाव नहीं दे रही। और सिर्फ वो एक लालू जी की बेटी होने के नाते वो चुनावी सरजमीन पर घूम रही हैं, लेकिन जनता से उन्हें प्रेम स्नेह नहीं मिल रहा है। और इसीलिए उन्हें भाव बढ़ाने के लिए अपने मीडिया बंधुओं के बीच वो ऐसे वक्तव्य को दे रही हैं। लेकिन आप सबों को मालूम है कि बिहार में समेत पूरे देश में आज यहाँ की जनता को नरेंद्र मोदी जी की नीति पर, उनकी नीयत पर भरोसा है। और चाहे महिला हो, चाहे युवा हो या किसान हो, चाहे गरीब हो, हर वर्ग का सपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए दिख रहा है। और इससे हमारे विपक्षी भी बौखलाए हुए हैं। तो क्रेज किसका है वह सामने दिख रहा है। क्रेज हमारे नरेंद्र मोदी जी का है कि वो जिधर से जहाँ जाते हैं, जहाँ संवाद करते हैं, स्वतः जनता उनके सभाओं में जाकर उनको सुनना चाहती है, उनके नीतियों पर उनको देखना चाहती है, वो क्या काम कर रहे हैं उस पर वो उनका समर्थन देने के लिए वहाँ जाती है। लेकिन रोहिणी जी को कोई भाव नहीं मिल रहा, इसलिए ज़बरदस्ती अपने भाव वो मन करवाना चाहती हैं, अपना भाव बढ़ाना चाहती हैं। जी, वो दरअसल हमेशा अपने पिता के बारे में कहती हुई नज़र आती हैं कि किडनी दिया गया है, उनके थ्रू उनके फादर की लाइफ सेव की गई है। तो ये सब बातों को सुनकर क्या लगता है आपको कि सिंपैथी वोट गेन करना चाहती हैं वो? देखिए, एक बेटी होने के नाते उन्होंने जो किया बहुत ही अच्छा किया, उसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और लेकिन राजनीतिक मैदान में चुनाव में उतरना, उसके लिए यह कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आपने एक बेटी का धर्म बहुत अच्छे से निभाया, एक बेटी होने के नाते हमारे तरफ से भी आपको साधुवाद है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम नहीं किया है। आपने सरजमीन पर उतर कर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके बदौलत आपको जनता आपके कामों को सराहे। आप सिर्फ लालू राबड़ी जी की बेटी हैं, इसलिए चुनाव मैदान में आकर आप लोगों का वोट रूपी स्नेह को पाना चाहती हैं, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि विकास करने वाले लोगों को ही मौका देना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 सीटों से 303 का सफ़र तय कर चुकी है। और पिछले लोकसभा चुनाव में राजद 0 पर आउट हुई थी और इस बार भी वो महागठबंधन बिहार से 0 पर आउट होने वाली है। जी, अच्छा, रोहिणी आचार्य जो है हमेशा नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, पलायन पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, गरीबी पे बात नहीं करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात करना उतना ज़रूरी नहीं जितना करके दिखाना, और नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है। गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जितने कार्य किए, ये किसी से छुपी हुई नहीं है यह बात कि कैसे लोगों को, गरीबों को अनाज देना, मुफ्त में अनाज देना, कोरोना के समय उनको सुरक्षा कवच देना, आज करोड़ों किसानों के खाते में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के माध्यम से देना, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सम्मान देना। आज किसी नेता ने इतना बढ़कर किसी के लिए कार्य नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जी के लिए या उनकी पार्टी के लिए या अन्य किसी भी पार्टियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके ही नहीं दिखाया है। तो वो किस भरोसे वो जनता के बीच जाएं, क्या कहकर वो जनता के बीच जाएं? तो वो मुद्दाहीन हो चुके हैं, भटक चुके हैं, और जनता भी इस बार उनको लटकाने वाली है। और उन्हें पता चल जाएगा कि जो विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा, वही देश की कमान संभाल सकता है। जी, तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है चैती नवरात्र के पहले दिन ही कि वो मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी के साथ। लेकिन उसके पे जब मीडिया बंधु ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आखिर ये वीडियो वायरल हुआ है तो ये क्यों आपने खाया वगैरह, ये सब जब सवाल किया मीडिया बंधुओं ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वीडियो पहले का है, ये वीडियो अभी का नहीं है, 8 तारीख का वीडियो है और हमने वो चीज़ कैप्शन में मेंशन भी किया था सफाई के तौर पे। तो इस पर क्या कहें? देखिए, वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस पर पड़ता है कि वो फिर से अपने जो है ना
पूर्वजों के तरह, अपने अभिभावकों की तरह वो अलकतरा और चारा नहीं खा जाएं। तो हमारा यही निवेदन है कि आप यूथ हैं, प्लीज़ चारा और अलकतरा मत खा जाइएगा फिर से, और बाकी जो खाना ये तो आपका स्वाद है, आपका मन है, आप कुछ भी खाइए। आप सनातनी संस्कृति को मानकर नवरात्र जैसे पवित्र मौके पर आप मांसाहार का सेवन करिए या नहीं करिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ अलकतरा और चारा नहीं खाइएगा, मैं यही कहना चाहूँगी। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो स्नेह रूपी जो वोट है वो नहीं पा सकती हैं जनता का सिंपैथी के जरिए, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि रोहिणी आचार्य जानती हैं कि उनका जो है कुछ भी नहीं होने वाला है सारण में, क्योंकि वहाँ पे एनडीए की सरकार ही आएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।